एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश। जी मैम, आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए दार्जिलिंग से आकर। हाँ, ये अंग्रेजी में शायद बोलेंगे। चलिए प्लीज। मेरा नाम कृष्णा राय है जी। मेरा यहाँ पर बेटी क्रू में काम करते हैं, एयर होस्टेस। तो अभी हम लोग, मेरा वाइफ है ना गीता, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो कलकत्ता का घटना देखा 9 तारीख अगस्त को, हमारा दिल से अच्छा नहीं लगा। आप विश्वास करेंगे कि नहीं कि मैं रात को आज 2 बजे से नहीं सोया। मेरे पास एक क्लिप आया है, ऑडियो क्लिप है, वो पूरा बंगला लैंग्वेज में है। और उस लड़की ने, वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर्स को बताया कि मेन क्या हुआ था। तो जो वहाँ का घोष था, मिस्टर घोष जो प्रिंसिपल है, वो नेक्सस चलाता था, वहाँ पर नेक्सस चलाता था। और नेक्सस में क्या करता था, सेक्स रैकेट भी करता था उस हॉस्पिटल के अंदर, आरजे कार के अंदर। और जो ड्रग्स है, ड्रग्स का मतलब हेरोइन, ब्राउन शुगर नहीं, लेकिन जो लत लगता है, टैबलेट हो चाहे लिक्विड हो, ये लोग सेल करता था। और वहां से उठा हुआ भारी रकम पार्टी फंड में जाता था। तो पार्टी फंड का मतलब आप लोग जान गया ना, कौन सा पार्टी में देता था, तो सीधा वो लोग तो टीएमसी को देता था, है ना। और वो जो लड़की मोमिता, जो 31 वर्ष की लड़की थी, वो पीजी का स्टूडेंट, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट। और उसको क्या करता था कि वहां पर स्टूडेंट लोग को फेल करता था, जानबूझकर फेल करके बाद में उन लोगों का ब्लैकमेल करता था कि तुम पहले हमारा काम करो, हम तुझको पास कर देंगे, और पास करने के बाद तुम लोग रजिस्टर कर सकेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो ये जो सर बता रहे हैं कि जो सेक्स रैकेट का, ये करीब 2001 में एक लड़के की वहां पर हत्या करके पंखे से टांग दिया गया था। उसके बाद में जब सीबीआई ने जांच किया था, उस समय भी उनके एक प्राइवेट रूम था, उसके अंदर लाइट, टेबल, ट्राइपॉड और कैमरा वगैरह ये सारे मिले थे। सही बात है नहीं सर? जी एकदम सही बात है, 100% सही है। हाँ। और मैं फिर उसी मोमिता के केस में आ रहा हूँ। तो उस घोष में मैं ये बताया कि जो मिस्टर घोष, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वही करता था मेन चीज। हाँ, और उसके पूरा टीम था। लेकिन जो लड़की मोमिता, वो अपोज कर रहा था कि मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, तुम मेरे को पास का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। तो ये 6 महीना के बीच में इन लोगों के अंदर झगड़ा हो रहा था, ठीक है, कोई वार हो रहा था। तो उस दिन इन लोगों का ऑलरेडी प्री प्लान था। प्री प्लान के वो जो मोमिता है, मोमिता को जैसे भी उसको दफनाना है, उसको मिटाना है, ठीक है। तो जो संजय था, है ना, क्या हुआ कि उस रात उसको 36 घंटे का ड्यूटी था, वो लड़की का, मोमिता का। हाँ, 36 घंटे। और रात के 12-1 बजे उन लोगों ने डिलीवरी बॉय से डिनर मंगाकर 4 लोग बैठकर वहां पर खाना खा रहे थे। हाँ, उस टाइम पर एक के साथ तू में हो गया मोमिता का। और मोमिता का एक लड़की ने बोला तुम जाकर रेस्ट करो। तो सेमिनार रूम में जब वो चली गई, है ना, उस टाइम पर पहले संजय चला गया। संजय सिविक वॉलंटियर है। सिविक वॉलंटियर मतलब पुलिस का काम होता है। वो उसका 3 बीवी है, पहले कभी उसके डिवोर्स किया, सेकंड का भी, थर्ड का बीवी को भी मारपीट करते था संजय। और पहले जाकर संजय ने उसको रेप किया, और उसके बाद वो आ गया, लौट कर आ गया। तो पहले से ही 10-12 डॉक्टर्स लोग दारू पीकर वहां पर ऑलरेडी घुस गया अंदर। और उन लोगों ने भी अंदर सेमिनार रूम में जाकर मोमिता के साथ काम किया। और बाद में आया तो संजय को बोला कि अब तुम सेमिनार रूम में जाओ, जो भी बचा कुचा काम है तुम करो। तो क्या किया, ये कोई आदमी, कोई इंसान नहीं करेगा। संजय ने मरा पड़ा हुआ डेड बॉडी का ऊपर में उसने रेप किया। और उसके बाद जो डॉक्टर्स है वहां पर, वो डॉक्टर्स ने बाथरूम में जाकर हाथ धोया, खून जो है हाथ में लगता था वो धोया। उसके बाद जो बाथरूम का दीवार था, वो दीवार तोड़ दिया। क्यों? वो वहां पर जितना भी प्रूफ था, वो प्रूफ मिटाने के लिए। तो ऐसा काम है। ये तो हो गया कलकत्ता का ना। दार्जिलिंग जहां से मैं आया हूँ, मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ। अगस्त 2023 में मोहम्मद अब्बास ने दिया प्रधान नाम की लड़की, 17 वर्ष की लड़की को। सर मैं पुराने वाले पे आऊंगा, मोमिता केस में। इसका मतलब कि मोमिता के जो अपराधी को पकड़ा गया, सिर्फ अभी एक को पकड़ा गया, उसमें करीब 10-12 लोग शामिल हैं। 10 लोग उसमें शामिल है। क्यों बोलिए? क्योंकि एक आदमी का, एक मेल का सीमेंट 15 ग्राम का होता है, उधर मिला है 151 ग्राम। इसका मतलब 10 तो हो गया। 15 × 10 150 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसमें भी 3 लड़का जो है, वो लोग मुसलमान है, वो लोग देश छोड़ के वो भाग गया है। अभी देश छोड़ के यानी कि भाग गया, इंडिया छोड़ के। हाँ, तो सीधी सी बात है, उधर जो दमदम एयरपोर्ट है, दमदम एयरपोर्ट भी तो वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उधर से दीदी ने भगा दिया। और बोल रहा है कि उसको पकड़ो, उसको मतलब कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, फांसी की सजा। मैं बोलता हूँ उसको फांसी की सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फांसी की सजा उसके लिए बहुत इजी सजा होगा। उसको ग्राउंड में घुटने पर रखकर पीछे हाथ बांध के एक आदमी उसको पत्थर मार के, चाहे वो पत्थर सर में लगे, यहाँ लगे, किस तरह से मोमिता को उसने उन लोगों ने मर्डर किया बोले तो?
पेल्विक बोन पूरा फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ था उसको, चश्मा लगाती थी, चश्मा ऊपर मारा तो आंख फूट गया था और सर में भी उसको मारा था। तो इस तरह से निर्मम हत्या किया, तो उसको भी फांसी की सजा नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं जहाँ जहाँ पर फ्रैक्चर था, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल है या फिर हाँ, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का डिटेल्स है, और जो मैंने सीमेंस का बोला वो ऑटोप्सी रिपोर्ट का वो भी डिटेल्स है, वो तो ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, और बाद में फिर क्या बोला है कि उधर जाके बोल रहा है कि जो मोमिता के पेरेंट्स को बोला कि तुमको मैं 10 लाख दे दूंगा, तुम चुपचाप बैठो, लेकिन उसने नहीं माना। यानी कि 10 लाख लेकर के किसी लड़की के साथ में रेप किया जाता है, उसका हत्या कर दिया जाता है और 10 लाख ये लोग इसकी कीमत लगाते हैं। हाँ? ये कीमत लगा रहे, लेकिन पेरेंट्स ने मना किया, और पेरेंट्स जाकर सब बोला कि हमको एक बार बेटी का लास्ट जो बॉडी, डेड बॉडी देखने दो। तो 3 घंटा तक उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, 3 घंटा तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको नहीं दिया। बाद में उसका पिताजी जाकर देखा, अंदर जाके फोटो खींचने के लिए उसको अलाउ किया, लेकिन फोटो उसको बॉडी अपनी बेटी को पूरा सर से लेकर पैर तक पूरा नंगा था। रिक्वेस्ट कर सकता है ना, और जो हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है और बार बार होता रहता है। देखिए जैसे दिल्ली का निर्भया केस हमें याद होगा, 12 साल पहले हुआ था जी, तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें एक्शन भी हुआ था, पर फिर भी हम देखते रहते हैं कि हर साल, हर महीने, हर साल ऐसा ही लड़कियों के साथ इस हमारे कंट्री में होता रहता है। बाकी कंट्री में इतना नहीं होता, हमारे कंट्री में होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लॉज वीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा जो गुजारिश गवर्नमेंट से यही है कि एक सेंट्रल लॉ, एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि कोई भी स्टेट इंटरफेयर ना करे, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर काम करें, और एक बहुत मजबूत जो है लॉ होना चाहिए। जब तक वो लॉ नहीं होता है तो जो भी लोग ऑफेंड करते हैं, जो भी ये क्राइम करते हैं, वो डरते नहीं है। उनको डरना बहुत जरूरी है। जब वो डरेंगे तभी बात बनेगी। जब वो डरेंगे, जब वो उन्हें डर होगा कि हम जेल में जाएंगे, तभी उनके जो है हाथ जो है बंधे रहेंगे, और ऐसे जो क्राइम्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे क्राइम्स हम बचा सकते हैं। बहुत ही दुखद हुआ है जो हमारी बहन के साथ हुआ है, बहुत ही ज्यादा दुखद हुआ है, और उसमें जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पर्दा डाला गया है, वो और उससे ज्यादा दुखद है। अब वो पुलिस के द्वारा है, प्रशासन के द्वारा है, वो हमें नहीं पता है, पर उस पर पर्दा डाला गया है जी।